हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बेस्ड रहेगी भारतीय संविधान पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसका टॉपिक है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि। तो दोस्तों, इस वीडियो को हिंदी स्ट्रीम वाले, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों प्रकार के छात्र देख सकते हैं। तो आइए हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया था, यानी कि ग्रहण किया था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। लेकिन ये फोर्स यानी कि लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? अपना रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठेगा कि 26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी को क्यों चुना गया हमारा गणतंत्र दिवस? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। 1930 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो मोतीलाल जी नेहरू जो थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा पूर्ण स्वराज का। तो उस अधिवेशन ने ये स्वीकार किया, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये इसका एक हिस्टोरिकल महत्व था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ऐसी समिति थी जिसको भारत का संविधान बनाने का काम सौंपा गया था। ठीक है, तो ये असेंबली कब बनी? 1946 में। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ तो संविधान सभा में उसकी बहस हुई। ये बहस पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चली। ये बहुत ही हिस्टोरिक है। और उसके बाद डिलिबरेशन यानी विचार विमर्श के बाद इसे ग्रहण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारतीय संविधान आखिर क्या है? भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। याद रखिएगा, भारतीय संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। ये इसके नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, और आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार। ये सब अधिकार भारतीय संविधान हमको देता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर स्थापित करता है जो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी, ये जो तीनों अंग हमारे देश के हैं, उन सब में एक संबंध स्थापित करता है और उनका एक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो अपनी शक्तियों में रह के काम कर सके। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है हमारा, इसकी एक बहुत ही लार्ज हिस्ट्री है। क्योंकि जब इसे बनाया गया तो एक दिन ही दस्तावेज नहीं है, ये लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, लाखों भारतीयों की आकांक्षा को खरा उतरने वाला दस्तावेज था। तो इसको बहुत ही विचार विमर्श करके बनाया गया। इतने सालों की गुलामी के बाद भारत को एक नव जीवन देने के लिए ये बनाया गया था। और इसमें बहुत मेहनत लगी है और एक नई चैप्टर की इन्होंने देश में शुरुआत करी है। आज़ादी के बाद से हमने कई उपलब्धियां हासिल करी है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके सुझाव का भी हम स्वागत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।